कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? पूछने वाली बात है। बताइए, हम पूछ ही रहे थे। नहीं, आप पूछ ही गलत नहीं है। हाँ। ये काम तो सबको दिख रहा है, आम जनता को दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है, तो हमें बताने वाली जरूरत नहीं है। जो केजरीवाल ने 15 साल में नाश किया था, दिल्ली का सत्यानाश किया था खुजलीवाल ने, उसको उभारने में हमारी रेखा गुप्ता जी लगी हुई हैं। और रेखा गुप्ता जी ने जो पिछले 9 महीने में कार्य किया है वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी नहीं कर पाई, केजरीवाल जी नहीं कर पाए, उसके बाद में अब रेखा जी लगी हैं तो विकास की डोर को आगे बढ़ा रही हैं। वो आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, आम जनता को भी दिख रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं फेल है एकदम, AQI चिल्ला रहे हैं। जैसे स्टेडियम में चिल्लाई जनता, तो उन्होंने कहा कि फेल है सरकार, कि जनता को किस तरीके से हल्ला मचाना पड़ रहा है कि सरकार काम करे। वो खुद तो पागल हो गया है, दुनिया को भी पागल समझ रहा है, लेकिन जनता पागल नहीं है। जनता समझ चुकी है कि किसके साथ जाएंगे तो विकास होगा, किसके साथ नहीं रहेंगे तो ठीक होगा जनता के हित में। मेरा एक सवाल, जब आप इस गाड़ी को लेकर रोड पर निकलते हैं तो आपको कितना विकास लगता है दिल्ली की सड़कों पर? क्या लगता है आपको कि दिल्ली की सड़कों पर कुछ बदलाव आया है पहले से या नहीं? अभी आप देख सकते हैं कि हमारी योगी जी और मोदी जी की सरकार ने मिलकर के दिल्ली से देहरादून जो लगता था हमको 6 से 7 घंटे, उस हाईवे को बनाया है। दिल्ली के चारों ओर रोड का जाल बना हुआ है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, तो विकास तो दिख रहा है सबको, बताने की जरूरत ही नहीं है। विकास बढ़िया है, बिल्कुल। मतलब रोड बन रहे हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं गड्ढा दिख रहा है आपको? आप गाड़ी लेके चलते हैं, आप हमें बताइए। हमें तो गड्ढा है ही नहीं। नहीं, गाड़ी में तो आप भी चलते होंगे ना, केवल मैं तो चल नहीं रहा, आप भी तो गाड़ी में चलते ही होंगे। वोटर से पूछ रहे हैं ना सर। हाँ, तो हम गाड़ी में चल रहे हैं तो हमें तो गड्ढा कहीं दिखाई देता नहीं है। नहीं, कहीं भी नहीं। नंबर देंगे फिर आप रेखा गुप्ता को 10 में से? 10 में से यदि ज़्यादा देने की औकात होती तो मैं तो 12 दे देता, 15 दे देता, लेकिन आपने 10 की एक मार्किंग की है तो 10 में से 10। 10 में से 10? जी। सर आप कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से? मैम, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और मैं अपनी जो है मुख्यमंत्री जो CM है अपनी दिल्ली की, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब की बार छठ पूजा आपने देखी होगी, तो बहुत शानदार छठ पूजा मनाई है, तो बहुत शानदार काम कर रही हैं। 10 में से 10 ही नंबर देंगे। दिल्ली में खड़े हैं इस समय पे हम, देश की राजधानी की मुख्यमंत्री कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है ये, बहुत बढ़िया काम कर रही है। लग रहा है कि प्रदूषण से लेकर सड़कों के विकास में, निर्माण में, कुछ दिल्ली के विकास में। प्रदूषण के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो इतना अच्छा काम किया, सारी दिल्ली के आसपास से सटे हुए जो राज्य हैं ये उनको विचार करना चाहिए, प्रदूषण उनकी वजह से फैल रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली में BJP की सरकार फेल है। दिल्ली केजरीवाल जी केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं, ये केवल और केवल मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, और इसके अलावा आज तक उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है। क्या लग रहा है कि केजरीवाल के 11 साल बेटर थे या फिर रेखा गुप्ता के 9 महीनों में कुछ विकास? रेखा गुप्ता जी के 100 दिन का विकास कार्य से ही हम इतने खुश हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते। कुछ विकास है? हाँ जी, बहुत विकास है। कुछ चेंजेस और कुछ बदलाव करेंगे, जो बड़े वादे किए गए थे फरवरी के महीने में BJP के द्वारा, तो उनमें से कुछ कार्य पूरे हुए हैं दिल्ली में या नहीं? कोई गड्ढा अगर 60 सालों से 70 सालों से खोदा जा रहा है तो उसे भरने में कुछ समय तो लगेगा। इस लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा समय रेखा गुप्ता जी धीरे धीरे कर रही हैं काम, और आगे भी इसी तरीके से वो अच्छा कार्य करती रहेंगी। 10 में से कितने नंबर देंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री? पूरे 10 में से 10 नंबर। सरकार बदल के खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। केजरीवाल कह रहे हैं हमें याद कर रहे हैं दिल्ली वाले। केजरीवाल को कोई याद नहीं करता, वो केजरीवाल नहीं खुजलीवाल है। केजरीवाल है? हाँ जी, बिल्कुल। चुनाव हारते ही पंजाब चले गए हैं केजरीवाल, क्या इस बात को माफ करेगी दिल्ली की जनता? गायब हो गए हैं वो, उन्होंने जो शीश महल बनाया था वो भी उनका खत्म हो गया है। शीश महल की खबरें तो पंजाब से भी आ रही है, वहाँ भी बना ली एक शीश महल। उसे भी कब्जा कर लेंगे, चिंता मत करिए। मुझे बताइए, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं इस वक्त, कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ, और हम देख रहे हैं पहले भी दिल्ली आते थे, अब भी दिल्ली आते हैं, तो इस समय हमें जो है बहुत अच्छा लगा। दिल्ली की सरकार जो है बहुत सुंदर काम कर रही है, और पूर्व की सरकारें, केजरीवाल फेल हो चुका है बिल्कुल, और अब केजरीवाल के बारे में तो क्या कहें, अब वो तो जो है दिखाई देना बंद हो गई। अच्छा, दिखाई देना बंद होगा, पर वो कह रहे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार फेल है, कुछ काम नहीं किया है। तो आप युवा हैं, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो उठ रही हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में। आप जब दिल्ली में आए तो आपको लग रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ काम कर रही है पोल्यूशन पे? पॉल्यूशन पहले भी था और पॉल्यूशन आने वाले समय में भी रहेगा, लेकिन उसको व्यवस्थित करना, कंट्रोल करना, और सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है उस पर। हमने देखा जगह जगह फुहारे की व्यवस्था, पानी के छिड़काव की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार निरंतर कर रही है। केजरीवाल कह रहे हैं फेल हो गई है रेखा गुप्ता। अब केजरीवाल को तो कहेगा नहीं, और कुछ मिला ही नहीं तो कहेंगे, यही कहेंगे, और क्या कहना उनको। अब आरोप प्रत्यारोप ही लगाने उनको, और कोई तो काम है नहीं। जैसे कि आपको दिल्ली में कहाँ किन किन सेक्टरों में बदलाव दिखा, रोड से लेकर नालियों, पीने का पानी, तमाम चीज़ों पर आपको लग रहा है कि काम और ध्यान दे रही है? तमाम लोगों से मिलना होता है पूरे दिन हम लोगों का, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गलियों में नाले खड़ंजों की अच्छी व्यवस्था, और धीरे धीरे काम चल रहा है। धीरे धीरे एक दिन जो है
अपना सोने की चिड़िया, और दिल्ली जो है पूरे भारत का जो है दिल है, तो आज दिल वो दिखाई दे रहा है कि हाँ वास्तव में वो दिल है। वास्तव में दिल है। केजरीवाल के टाइम पे कैसी लगती थी दिल्ली आपको? आते थे, गंदगियाँ थी बहुत जगह, और शासन प्रशासन भी जो है लापरवाही बरतते थे। अब काफ़ी सतर्कता बरती है सरकार ने भी, और काफ़ी सुंदर व्यवस्था है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि दिल्ली वालों ने गलती कर दी सरकार बदल कर, या फिर केजरीवाल बेटर थे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग खुश हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। हम लोग मिलते हैं, समाज में जाते हैं। केजरीवाल जी चुनाव हारते ही पंजाब चले गए, क्या इस चीज़ को माफ़ करेगी जनता का? देखिए, आपका यहाँ पे दिल्ली में जो है लोगों ने उनको भगा दिया, तो अब कहीं ना कहीं जगह तो ठिकाना तो बनाना पड़ेगा ना। अब ठिकाना उनका पूरे भारत में और कहीं है नहीं, तो पंजाब में तो जाएंगे ही। क्या लग रहा है पंजाब की जनता अभी उन्हें मतलब वोट देगी या फिर भगाएगी? पंजाब की जनता, अब पंजाब की जनता का निर्णय रहेगा, वो तो जनता के खिलाफ नहीं, लेकिन जनता जो है बीजेपी पे के पक्ष में रहेगी, और पूरे भारत में बीजेपी। ये दिल्ली कुछ है नहीं? हाँ, बदल रही है जी, दिल्ली बहुत बदल रही है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे योगी जी की सरकार ने बहुत सुंदर कार्य किया। तो योगी जी के कदमों यूपी से आप आते हैं तो दिल्ली में हर साल या हर महीने कितनी बार चक्कर लगते हैं? हमारा लग जाता है महीने में 4-5 बार चक्कर लग। मतलब आप देखते रहते हैं कि प्रोग्रेस हुई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश से निकाल कर रहेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। इसी के साथ साथ 8.5 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हो गए। कितने कुछ बदलाव, कितने काम आपने वहाँ देखे? देखिए, वो बहुत ज़रूरी था आज के समय में। एसआईआर एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कम से कम लोगों का ये तो पता चले कि कौन व्यक्ति अपने भारत का वासी है, कौन नहीं है। और पहले क्या होता था कि जो है कोई भी एक वोट, 2 वोट बनवा लेते थे, 3 वोट, एक आधार कार्ड पे कई वोटें होती थी। तो कम से कम उसका जो वोट डालने का है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी वोट स्वयं डाल सकता है, ऐसा नहीं कि किसी की वोट कोई और डाले। अब उससे बहुत सारी छटनी हुई है, जो बाहर के लोग थे उनका पता लगे। हाँ जी। कैसा रहा है योगी आदित्यनाथ के 8.5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश? हम बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं, और हम तो ये कहते हैं जब तक उनका जीवन है तो जब तक वो योगी आदित्यनाथ को ही हमारा प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। अखिलेश यादव की पार्टी के लोग कह रहे हैं 27 में बदलाव होगा यूपी में। अब अखिलेश यादव जी को तो जैसे ठिकाना केजरीवाल जी को नहीं मिला, तो अखिलेश यादव जी को कहीं ना कहीं ठिकाना सोच लेना चाहिए। अब जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। सर, आपने कहा ये बहुत बड़ी जरूरत थी, पर अखिलेश यादव का कहना है कि संविधान पर प्रहार है ऐसा है। वो अखिलेश यादव को इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव की समय में जो वोट डलती थी, उस समय जो वोट डलती थी, जीतते थे वो लोग, वो उन्हीं के सहारे जीतते थे जिनका जो भारत के वासी नहीं होते थे। जो बाहर के वासी होते थे उनकी वोट फर्जिया बनवाई जाती थी। लेकिन अब वर्तमान में वही वोट डाल सकेगा जो एक भारत का नागरिक होगा, जिसको प्रॉपर भारत में रहने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। ये बताइए अंकल जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? सही काम कर रहे हैं सब। सही लग रहा है कि कुछ विकास, कुछ बदलाव 9 महीनों में हुआ है रेखा गुप्ता के राज। हाँ, बदलाव हो गया। हाँ किस इलाके में रहते हैं आप दिल्ली के? हाँ भाई, रहते हैं मिंटू रोड पे। जी। तो मिंटो रोड पर जो पहले पानी भरता था, अब में कुछ बदलाव है? अब कुछ नहीं है, अब तो साफ है, मामला सही है। आपकी जो मिंटो रोड के पास कॉलोनियां हैं उनमें कितना बदलाव है? क्या नालियों में, गलियों में, सड़कों पर काम हुआ है? सब में बदलाव हो गया, साफ हो गया ये। हाँ जी। पहले जैसे हालात लगते हैं? आपको लगता है कि 9 महीनों में कुछ स्थिति बदली है दिल्ली की? बदल गई जी। यहाँ जो इतना एरिया तो साफ हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो हाँ, आप बताइए, पहले की सरकार के 11 साल बेटर थे या 9 साल में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी है आपको दिल्ली में? देखो जी, अब तो ऐसा ही है मामला। जो सरकार आती है वो अपना बनाती है ऐसे। आप बताइए, दिल्ली में सरकार बदलकर इस रेखा गुप्ता सरकार में खुश हैं आप लोग या नहीं? सभी खुश हैं, जो काम सही करता है वो खुश तो होगा याद।